हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 का मैथ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे और आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। अगर बच्चों आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, किसी भी मीडियम के, हमने आपके सभी सब्जेक्ट के सभी विषयों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए हैं। आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास में आता है कि संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है। -13 गुणन प्रतिलोम होगा C 1/-13। संख्या 9 की घन संख्या होगी। घन संख्या निकालने के लिए संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करते हैं। पहले 9 का एक बार किया, 9 का गुना किया, 9 से 9 89, और फिर इसका 9 से गुना किया, उत्तर आएगा 729 729। अगला है साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही फार्मूला है मूलधन गुना दर गुना मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। नेक्स्ट है आपका 5 किलो शक्कर का मूल्य 240 रुपये, तो 1 किलो शक्कर का मूल्य कितना होगा? तो आपको क्या करना है, 240 को 5 से भाग करना है, उत्तर आएगा हमारा A 48। अगला है आपका कौन सा द्विपदीय व्यंजक है? ये B जो है -5 -3xy, ये द्विपदीय व्यंजक है। अगला है चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के माप का योग होता है, तो उत्तर आता है B 180 डिग्री। अब आपको कौन सी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसकी 200 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? इसका उत्तर आएगा 5। अगर हम 200 का गुना 5 से करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 1000, और 1000 जो है ये पूर्ण घन है। आगे है -4q और 7pq का गुणनफल कीजिए, गुना करेंगे हमारा उत्तर आएगा -28pq की घात 2 pq स्क्वायर। आगे है एक समबाहुभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? भुजाओं की संख्या होगी बच्चों 8, क्योंकि देखिए ठीक है। अगला है दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ये दिया गया हमें आयत है, आयत ABCD का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का फार्मूला होता है P = 2 गुना आधार प्लस ऊंचाई। आधार हमें दे रखा है 9, ऊंचाई दे रखी 7, 9 और 7 16, 16 का 2 से गुना किया 32 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे हमें दिया गया है कि आपको इस आकृति में लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो देखिए पहले हम गिनते कितनी है, हमारे पास टोटल सेब है 7, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और लाल सेब पर मैंने निशान लगा दिया। लाल सेब कितने? 4, तो उत्तर आएगा 4/7। अगला है आपको सत्यासत्य बताना है। पहला है संख्या 1354 2 से विभाजित नहीं है। देखिए जिनके पीछे 0 2 4 6 और 8 आता है वो 2 से जाती हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, इसका मतलब संख्या 2 से विभाजित है, उत्तर आएगा F फॉल्स है ये। आगे संख्या जो संख्या 9 से विभाज्य है, तो देखिए अब आप इसे 9 से विभाज्य नहीं है, जोड़ करके 9 से भाग करके देखते उत्तर नहीं आता, इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो तो 6 से भी विभाजित होगी। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है, जो 2 और 3 से जाती है वो 6 से भी जाती है। अगला है यदि संख्या 6 + x 9 का गुणज है। देखिए अब 6 + x = 9, 6 + 2 = 9, यहाँ तो 8 आ गया, 8 9 का गुणज नहीं है, इसलिए ये है F फॉल्स। आगे आपको एक पार्श्व में ठोस के 2 दृश्य दिए हैं, एक ऊपर से है और दूसरा पार्श्व से है, तो हमें बताना है। ये देखिए ये ठोस हमें दे दिया, ये तो है सामने का दृश्य और ये है पार्श्व का दृश्य। आगे है एक 400 व्यक्तियों पर किए गए सर्वे के अनुसार यातायात का पालन नहीं करने वालों को वृत्त में दर्शाया। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए ये टोटल इसका होना चाहिए 100%, यहाँ ये हो गया 25 और 30 40 50 और 30 80, तो ये इसकी संख्या कितनी आ गई? 20%। ये तो पहले आपको वैसे ही निकाल लेना है। अब मैं आपको देखना उत्तर देना है कि सबसे ज़्यादा भार क्षमता ओवरलोडिंग, अब मैंने आपको बताया ना ओवरलोडिंग वाले कितनी है? 20%, तो पहला तो उत्तर हमारा सीधा आ जाएगा 20%। अगला है
हेलमेट नहीं लगाने वालों की संख्या गति सीमा से अधिक। अब हेलमेट कितनों ने नहीं लगाया है? विदाउट हेलमेट है 30%, और गति संख्या वाले कितने, ओवर स्पीड वाले कितने, 10%। 30 माइनस 10 कितना उत्तर आ गया, 20%। हमें एक समानांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, तो बताना है AD। अब देखो ये है AD, ये A है और ये D है, ये किसके बराबर है, B और C के बराबर, उत्तर आएगा BC। कौन DCB, ये वाला कौन DCB, ये किसके बराबर आएगा, कौन BAD इसके बराबर आ जाएगा। OC बराबर, ये देखिए ये है OC बराबर OA, और कौन DAB और कौन CDA, ये दोनों कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है 2304 वर्ग मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, भुजा ज्ञात करनी है हमारे को, क्षेत्रफल निकालते हैं भुजा की स्क्वायर। हमें क्या दिया गया है 2304, तो 2304 को भुजा की स्क्वायर निकालने के लिए अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट करेंगे उत्तर आएगा 48। चेक भी कर लीजिए, 48 का 48 से गुना करते हमारा अंडर रूट आ जाता है 48 का 48 गुना करते हमारा उत्तर आ जाता है 2304। आगे घातांक के नियमों का पालन करते हुए मान ज्ञात करना है। देखो घातांक के नियमों में क्या होता है, एक की घात 0 बराबर 1 होता है, यानी कि 3 की घात 0 बराबर 1, 4 की घात 0 बराबर 1 और 5 की घात 0 बराबर 1। 1 प्लस 1 आ गया 3, 3 की घात -1, 3 की घात -1 का मतलब 1/3। अब यहाँ पे हमें दिया गया है 2/3 की घात 5 और भाग 2/3 की घात 3। अब अगर हमारा जो बेस है, आधार है, वो समान होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर भाग दे रखा तो हम a की घात m-n करेंगे, यानी कि 2/3 की घात 5 -3, उत्तर आएगा 2/3 की घात 2। अब हमें परिमेय संख्या दी गई है 2/3 और 3/5, इनके बीच में हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम परिमेय संख्याओं के हर समान करते हैं। 2/3 गुना 5/5, अब गुना करेंगे तो 10/15, फिर इधर से 15 लाने के लिए 3/5 गुना 3/3 9/15, और फिर हम इस 10/15 का गुना करेंगे 4 से, फिर हर समान करेंगे, इसमें 60 आ गया और इधर भी 4 से गुना करके 60 आ गया। अब इसके बीच में देखिए पहली संख्या हमारी निकल आई 40/60, फिर 39/7, 38/7 और 37/60, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट है, राम ने 10,000 रुपये 2 साल के लिए 10% की दर पर चक्रवर्ती ब्याज की शर्त पर लिए। हमें पहले निकालना है चक्रवर्ती ब्याज का और फिर हमें सरल ब्याज निकालना है, ठीक है, और फिर हमें अंतर बताना है। तो हमें दिया गया है P बराबर 10,000, R बराबर 10%, टाइम बराबर 2 भाग। तो मिश्र धन ये निकालेंगे P 1 + R/100 की पावर n, निकाल लिया हमने। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारा उत्तर आएगा 12,100 रुपये। अब 12,100 हमारा मिश्र धन हो गया, इसमें से मूलधन घटाएंगे हमारा ब्याज आएगा। अगर हम A - P करेंगे तो हमारा जो आता है ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, तो हमारा इंटरेस्ट आया 2100 रुपये। ये तो हमारा सिंपल हो गया। अब ये तो हमारा हो गया चक्रवर्ती ब्याज। अब हम साधारण ब्याज से निकालते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। जब हम ये उत्तर निकालते हैं तो हमारा ब्याज निकलता है 2000। तो अंतर कितना आया, चक्रवर्ती ब्याज में हमने दिए 2100 और साधारण में दिए 2000, उत्तर हमारा आया 100 रुपये। ये हमारा हो गया आंसर। आगे है, यदि दो संख्याओं का योग है 95, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, दोनों का मान ज्ञात करना है। तो मान लिया दूसरी संख्या x, प्रश्नानुसार क्या है, x + 15 + x बराबर 95। 2x + 15 बराबर 95, 2x को हम इधर ले गए, पक्षांतरण किया, 95 - 15 आ गया 80, x का मान आ गया 80/2 बराबर 40। x बराबर 80/2, यानी कि x का मान आ गया 40। अब देखो पहली संख्या आ गई x + 15 कितनी आ गई, पहली एक दूसरी संख्या आ गई x, तो पहली संख्या कितनी आ गई x + 15 यानी कि 55, और टोटल कर लो 55 और 40 हो गया 95। दोनों संख्याओं का मान ज्ञात आ गया। पहली संख्या 55 और दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी 40। अगला है, माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात के नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 15 किलोमीटर चलता है। ट्रक की चाल वही रहे तो 5 घंटे में दूरी ज्ञात करो। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान करने वाली बात है, यहाँ पे दे दिया 25 मिनट और यहाँ दे दिया 5 घंटे। तो पहले हम 5 घंटे को मिनटों में बदलते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 5 घंटे में आ गए 300 मिनट। अब हमें दे रखा है दूरी, दे रखी है 14 मिनट,
और समय दे रखा है 25, दूरी दे रखी है 14 किलोमीटर, समय दे रखा है 25 मिनट। अब हमें नीचे हमें मिल गया समय 25, समय कितना है 300 मिनट और दूरी कितनी है x। ये समानुपात वाला प्रश्न बन गया 14/25 समानुपात x/30। तिरछा गुना करेंगे 25x बराबर 300 गुना 14, x बराबर 300 गुना 14/25 भाग करके निकालेंगे, उत्तर आएगा 168 किलोमीटर। ये हमारा उत्तर आ जाता है 168 किलोमीटर। नेक्स्ट, अब हमारे को दो इसमें दिए गए, एक तो ये वाला और दूसरा है ये वाला, तो मैंने इसमें से ये वाला ज्ञात कर लिया। हमें दिया गया है कि एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्णों में से एक की लंबाई दी गई है 30 सेंटीमीटर, दूसरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी। x के फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे। फार्मूला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है 240, गुणनफल करेंगे 1/2 गुना 30 गुना x। अब फिर हम तिरछा गुना करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। 240 बराबर 30x बटे में 2, 30x बराबर तिरछा गुना करके 240 बटे गुना 2 बराबर 480। x का मान हमारे पास आ गया 16। तो देखो एक विकर्ण हमारे को दे रखा है 30, दूसरा आ गया 16, तो इनकी लंबाई में कितना अंतर है 30 माइनस 16 बराबर 14 सेंटीमीटर का अंतर है। अब हमें एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आयतन 1.4 मीटर की घात क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास हमें दे रखा है। अब बेलन की ऊंचाई हमने मान ली h, त्रिज्या आ गई 140, 140 हमें दे रखा है, 140/2 बराबर 70 बराबर 0.7 मीटर। क्यों 0.7 मीटर, 70 सेंटीमीटर आया, इसको 0.7 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आयतन हमें दे दिया 1.54 मीटर की घात क्यूब। अब फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 154। पाई का मान लिख लिया 22/7, आर का मान हमारे पास 0.7 है, दोनों बार लिया 0.7, 0.7 गुना एच बराबर 1.54, ये 1.54 है हमारे पास में। अब h बराबर 1.54 गुना 7 बटे में 22 गुना 0.7, 0.7, उत्तर आ जाएगा 1। तो h का मान कितना आ गया 1। अब हमें गुणनखंड ज्ञात करनी है। एक हमने ज्ञात किया 4p² माइनस 9q बराबर। अब देखो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे इसको मान लिया 4p बराबर 2p² माइनस 3q², 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q, a की घात 4 माइनस b की घात 4, a स्क्वायर की स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये वाला जो आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको आगे और डिवाइड कर लेंगे, a प्लस b, a माइनस b, हमारा उत्तर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। नेक्स्ट आपको एक समचतुर्भुज WXYZ की रचना करनी जिसके अंदर विकर्ण WY और XZ की लंबाई हमारे को 5.2 और 6.4 दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एक लाइन लगाएंगे WX की, ठीक है। और उसके बाद में ये होगी 5.2, इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, समद्विभाजन कर लेते हैं इसका। जब हम इसको समद्विभाजन करेंगे उसके बाद ये जो लाइन बनाएगी हमारी बन जाएगी 6.4, इसकी 6.4 निकाल लेना। तो ये हमारा बन जाएगा WXYZ, ये हमारा समचतुर्भुज बन जाएगा WXYZ जिसकी विकर्णों की लंबाई 5.2 और 6.4। उचित पैमाने का प्रयोग करते हुए आलेख बनाना है। तो देखो पहले हमने एक आलेख बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम एक आलेख बनाएंगे। और इस आलेख को जब हम बनाएंगे तो आलेख को एक तरफ आप लिख लेंगे रुपए, ये 0 3 का लेना है, इसमें 3 इकाई मानेंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। इधर हमारे को दे रखा है 80, 60, 240, 320, और इसके बाद में आप चलोगे 320 के बाद में 400 और 400 के बाद में अब हम इस आलेख के बिंदु मिलाएंगे। जब हम बिंदु मिलाते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1000 वाला मिल जाएगा 80 पर, 2000 वाला मिल जाएगा 160 पर, 3000 वाला मिल जाएगा 240 पर, 4000 वाला मिल जाएगा 320 पर और 5000 वाला मिल जाएगा 400 पर। ये हमने यहाँ पे उनके अक्ष भी लिख दिए, इधर हमने लिख दिया ब्याज रुपयों में और इधर हमने लिख दिया। अब आगे आप देखो हमारे को दो प्रश्न और सोल्व करने इसी में से। पहला है कि क्या बिंदु आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। मूल बिंदु से मतलब बिल्कुल सेंटर में से गुजर रहा है। तो आप देख रहे हो बच्चों ये जो है बिल्कुल सेंटर में से गुजर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में गुजर रहा है। दूसरा है कि 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात करो। अब 2500 रुपये कहाँ पे है,
2,500 पे आप देखो 3,000 और 2,000 के बीच में 2,500, 2,500 के बीच में एक लाइन लगाओगे तो ये आएगी यहाँ पे 200 पे। तो हम ये लिखेंगे कि x अक्ष पर 2,500 के आसन y अक्ष पर 200 रुपये ब्याज है। तो इस तरह से हमारा ये वाला सारा जितना भी आपका है वो सॉल्व होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपके जितने भी वीडियो हमने सारे बना दिए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हमने सारे बना दिए हैं, फटाफट से आप उनको देखिए और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आइए और मेरिट में अपना नाम लाइए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।